नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास कुमार। आप देख रहे हैं एक और धमाकेदार वीडियो सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो हर सिविल इंजीनियर के फाउंडेशन का पार्ट होता है, और वो है वाई स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला है, पर इसके पीछे का लॉजिक अगर समझिएगा तो ये इंजीनियर को और भी आसान कर देता है। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो बॉडी रेसिस्ट करती है, उसके अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप होता है। इस रेसिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का फुल डिफिनेशन है इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए किसी ने आपके पैर पर कदम रखा, एक बार फ्लाइट शूज से, एक बार हील वाली शूज से, ठीक है। फोर्स दोनों बार सेम है, पर्सन का वजन भी सेम है, लेकिन हाई हिल्स ज्यादा दर्द करता है। क्यों? बिकॉज हाई हिल्स का कॉन्टैक्ट एरिया बहुत छोटा होता है। जब एरिया कम होता है तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सेम फोर्स डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर एरिया। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा मोर स्ट्रेस। इसी वजह से ज्यादा दर्द होता है। अब इंजीनियरिंग की दुनिया में चलिए, सोचिए आपके पास एक कॉलम है। एक कॉलम को सोचिए जिस पर 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अगर उस कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ 0.1 मीटर स्क्वायर है तो जो स्ट्रेस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। 1000 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एक ज्यादा स्ट्रेस है। अगर हम इसी एरिया में हम लोग अगर लेके चले, एक अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मेरा है 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि बड़ा एरिया आ रहा है तो कम स्ट्रेस आ रहा है, जो कि हमारा सेफ साइड जा रहा है। अगर छोटा एरिया आ रहा है तो ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है, ये हमारा क्या हो सकता है? फेलियर का रिस्क हो सकता है। इसलिए डिजाइन करते वक्त इंजीनियर लोड के साथ एरिया पे भी कैलकुलेट करता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल होता है, जो कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस फॉर्मूला का सीधा सा मतलब है पर स्क्वायर मीटर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स या कम एरिया ये दोनों स्ट्रेस को बढ़ाएगा। ज्यादा फोर्स या कम एरिया ये दोनों स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। सिर्फ ये एक फॉर्मूला ही नहीं, यह एक प्रैक्टिकल सोच है। हर स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी इसी पे निर्भर करती है। धन्यवाद।